नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच इस समय हैदराबाद में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। विश्व शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन 2902 रेटिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बनने के करीब पहुंचे और भारत में 11 अक्टूबर से होने वाले अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप की भारतीय टीम अगले सप्ताह दोस्ताना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने स्पेन पहुंची। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच इस समय हैदराबाद में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में भारत की ओर से प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत की जगह भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया गया है। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। आज के मैच से जो श्रृंखला की जीत का जो है वो फैसला होगा और बहुत ही अहम मैच इस समय चल रहा है। और अगर हम बता दें कि 4 ओवर और 4 गेंद का खेल हो चुका है और 1 विकेट गिर चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 59 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। और अगर हम देखें तो इस समय कैमरन ग्रीन जो है वो 52 रन, हालांकि बहुत तेज उन्होंने बैटिंग की है। 20 बॉल पे 52 रन बनाए हैं और उनका साथ जो है स्टीव स्मिथ दे रहे हैं 3 गेंदों में 2 रन बनाकर। तो अगर हम देखें तो किस तरीके से जो है अक्षर पटेल हालांकि कामयाब हो गए हैं 1 विकेट लेने के लिए। आप पूरे मैच को किस तरीके से देख रहे हैं मनोज? देखिए, अरुण फिंच का विकेट गिर गया है और अक्षर पटेल को ही ये कामयाबी मिली है। एक लॉफ्टेड शॉट लगाने गए थे, वो हार्दिक पांड्या के हाथों लपक लिए गए, 7 रन ही बना पाए, तो एक अच्छी शुरुआत। लेकिन ग्रीन ने काम तमाम कर दिया है, बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। जैसा आपने बताया 20 गेंदों पर 52 रन उन्होंने बना लिए हैं और अक्षर पटेल के लगातार 3 गेंदों पर उन्होंने जो 3 चौके लगाए, एक कट करके चौका लगाया, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने बाउंड्री लगाई तो लॉन्ग ऑन की दिशा में, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि ग्रीन जो है, आपने पिछले मैच में भी देखा जब उन्होंने जो पहले मैच में बहुत ही आक्रामक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का परिचय दिया। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली है वो भी किसी से कम नहीं है। वैसे आपने अभी ग्रीन बोला तो ग्रीन अब रेड में कन्वर्ट हो चुके हैं और कैमरन ग्रीन जो है कॉट KL राहुल बोर्ड भुवनेश्वर इस समय जो है वो आउट हो गए हैं और कहीं ना कहीं भारत ने एक राहत की सांस जरूर ली होगी। जी हाँ, बिल्कुल ली होगी और मुझे लगता है शायद इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की एक वजह ये भी रही होगी। एक कारण तो मैंने आपको बता ही दिया कि T20 वर्ल्ड कप में इनका चयन नहीं हुआ है और दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाया है ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में, क्योंकि स्टीव एबट की जगह पर जैसा जोश इंग्लिश को टीम में शामिल किया है, एक अतिरिक्त बल्लेबाज है। लेकिन भारत ने गेंदबाजी को मजबूत किया है और जो कमी 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत की रह गई थी छठे बॉलर की, उसको ध्यान में रखते हुए छठे गेंदबाज को शामिल किया है। पंत नहीं है, भुवनेश्वर कुमार है, तो अब आपके पास 5 भुवनेश्वर ने प्रूव भी कर दिया कि आ चुके हैं वो। बिल्कुल अब क्योंकि अब गेंदबाजी हमारी बिल्कुल निशाने पर है। गेंदबाजों ने निराश किया है अभी तक। एक तरह से मैं कहूंगा हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, अलार्मिंग बेल है और हमें अब उसको दुरुस्त करना ही होगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से हमने देखा चहल और हर्षल की जो धुनाई हुई है, भुवनेश्वर की धुनाई हुई है आखिरी ओवरों में, अब इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण तो हमें यही रहेगा कि भारतीय गेंदबाज खासकर आखिरी ओवरों में किस तरह से गेंदबाजी कर पाते हैं और कितना कंट्रोल कर पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते कदमों पर।
बिल्कुल, आज का मैच जो है वो अपने आप में बहुत बेहद खास मैच है, क्योंकि अगर आज जो भी टीम जीतेगी वो श्रृंखला पे कब्जा भी करेगी, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप को भी लेकर इस सीरीज को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ हमें श्रृंखला खेलनी है, तो उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल डू और डाई मैच है दोनों टीमों के लिए, और यहाँ पर चिंता भारत की ही नहीं, चिंता ऑस्ट्रेलिया की भी है, क्योंकि वो भी उनके जो गेंदबाज हैं बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, खासकर आखिरी ओवरों में। हैजलवुड और कमिंस दोनों को खेलना है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन दोनों बहुत महंगे हैं। आज तो मैं मानकर चल रहा था कि दोनों में से एक को शायद बाहर बिठाया जाएगा, क्योंकि 6 दिन के कार्यक्रम में 3 मैच खेलना वाकई किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो यहाँ कमिंस ने, अगर आईपीएल से हम उनका परफॉर्मेंस देखें तो 10.91 की इकोनॉमी है उनकी पिछले 7 मुकाबलों में, जो बहुत ही भयावह है, मैं कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी बिल्कुल, और इस बीच स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए ग्लेन मैक्सवेल जो है वो मैदान में आ चुके हैं, और फिलहाल जो है 5 ओवर और 2 गेंदों के बाद स्कोर है 2 विकेट पर 62 रन। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को तीसरी और अंतिम एकदिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती है। कल लॉर्ड्स में 170 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 153 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारतीय टीम 46वें ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई थी। दीप्ति शर्मा ने 68 और स्मृति मंधाना ने 50 रन बनाए। रेणुका सिंह ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड को उनकी जमीन पर हराकर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शानदार विदाई दी। 12 टेस्ट, 205 ओडीआई और 68 T20 मुकाबलों में कुल 355 विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था। 39 वर्षीय झूलन भारत की महानतम महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में शुमार हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर ये थी कि उन्हें जब वो गार्ड ऑफ ऑनर से जो है मेजबान टीम की खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मानित किया। मैच के 40वें ओवर में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी महिला क्रिकेट की अब तक की सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक झूलन की हम बात कर रहे हैं, और जो इंग्लैंड की क्रिकेटरों ने उनको प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान में 2 पंक्तियों में खड़े होकर ये सम्मान दिया। और किसी भी क्रिकेटर के लिए मनोज, आपने बहुत ही करीब से इन सब चीजों को देखा है, तो जब आप विदाई लेते हो बड़ा भावुक पल होता है। हमने रोजर फेडरर को देखा कि किस तरीके से जब वो मैदान से गए, एक बहुत बड़ा पल, उनकी आंखों में आंसू था। और झूलन के लिए जब आप एक इंग्लैंड जैसी टीम, लॉर्ड्स जैसा मैदान, और जब वो आपको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो बताते हैं कि क्रिकेट के इतने बड़े इतिहास में आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप कितने बड़ी लीजेंड हैं। जी हाँ, और अगर ऐसे लीजेंड को विदाई ऐसे समय में मिले कि आप 23 साल बाद जो है वहां क्लीन स्वीप कर रहे हैं, पूरी तरह से सारे मुकाबले जीत रहे हैं, तो वो उसका मजा कुछ चौगुना हो जाता है। और हाईएस्ट विकेट टेकर तो भारत की रही हैं ये, और उसके अलावा भी मुझे तो उनका वो टेस्ट मैच मैं कभी नहीं भूल सकता, 2006 वाला, जहां टॉन्टन में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट हासिल किए थे, 5-5 विकेट दोनों पारियों में, और भारत को इंग्लैंड पर पहली जीत भारत की थी वो इंग्लैंड के खिलाफ। और उसके अलावा इन्होंने मिताली के साथ 157 रन की इनकी पार्टनरशिप देखी है। लोअर ऑर्डर जो निचले क्रम की बहुत ही अच्छी बल्लेबाज रही। और उसके अलावा मैं इस मैच को इसलिए भी याद रखना चाहूंगा कि जो 1 अक्टूबर से नियम जो लागू हो रहा है, मार्केटिंग वाला जो नियम है आउट करने वाला, तो आप रनआउट, उसको रनआउट की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा। उसी तरीके से भारत ने आखिरी जो विकेट है, दीप्ति शर्मा ने जो आउट किया, चार्ली डीन को जिस तरह से आउट किया है, तो वो भी बहुत दुनिया भर में सुर्खियों में रहा है, चर्चा का विषय बन गया है। तो झूलन के लिए मैं कहूंगा इस मैच को वाकई भारतीय दृष्टिकोण से हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, इंग्लैंड क्रिकेट ने उनके लिए ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 से ज्यादा वर्षों तक झूलन गोस्वामी ने प्रतिस्पर्धा पेश की है। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में लगभग 10,000 गेंद फेंकी हैं, और उन्होंने शायद कई युवा लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद झूलन, आप एक प्रेरणा है। तो जब इस तरह का ट्वीट आपको अपने प्रतिद्वंदी से सुनने को मिलता है, क्योंकि खेल एक ऐसी, जब तक हम मैदान में हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, लेकिन उस क्रिकेट की जो दुनिया है वहां पे जो उनका कंट्रीब्यूशन है, एज अ प्लेयर आप उन महानतम खिलाड़ियों में शुमार होते हो जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है। मुझे लगता है सिद्धार्थ की ये जो इस विदाई देने वाला जो लम्हा था, वो आपको क्रिकेट ही नहीं हर खेल में देखने को मिलता है। तो अभी आपने रोजर फेडरर का जिक्र किया, उनके जो कड़े प्रतिद्वंदी थे राफेल नडाल, जब उनके जोड़ीदार के तौर पर खेले
एक यादगार मैच था, उनकी आंखों में भी आंसू थे। जी बिल्कुल, और वो फोटो जिसमें रोजर फेडरर और नडाल दोनों की आंखों में आंसू हैं, वो काफी आज ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर। और कहीं ना कहीं जब इतने बड़े लेजेंड उस मैदान से बाहर जाते हैं तो वो उनके लिए शायद जीवन ही बन जाता है। टेनिस उनके लिए एक जीवन बन गया। अगर हम देखें झूलन गोस्वामी की बात करें तो क्रिकेट उनके लिए जो है वही धर्म हो जाता है, वही सब कुछ हो जाता है। तो वहां से जब आदमी संन्यास लेता है तो उनके फैंस के लिए, उस स्पोर्ट्स के लिए, उस देश के लिए और सबके लिए जो है कहीं ना कहीं एक खालीपन हो जाता है। मुझे तो ऐसा याद नहीं आता कि कोई खिलाड़ी अपने खेल जीवन में ही खिलाड़ी के तौर पर भी खेले और कोच की हैसियत से भी खेले, क्योंकि ये इन्हें जो है भारतीय टीम का जो है प्लेयर कम कोच बनाया गया था, बॉलिंग कंसल्टेंट। तो ये उदाहरण आपको शायद ही कभी क्रिकेट में देखने को मिले। इससे ये जाहिर होता है कि झूलन में कितना जज्बा है, कितना अपने साथी खिलाड़ियों को साथ लेकर आगे बढ़ने का जज्बा है। और पश्चिम बंगाल ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि आगे आने वाले समय में ये अपने जैसी कोई एक और झूलन तैयार कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी पश्चिमी क्षेत्र ने जीत ली है। फाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को 294 रन से करारी शिकस्त दी। 5 दिवसीय इस मुकाबले के शुरुआती 2 दिनों में वेस्ट जोन पिछड़ा हुआ था, लेकिन आखिरी 3 दिनों में इस टीम ने मजबूत प्रदर्शन कर अगर हम देखें तो ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उनका दोहरा शतक पश्चिमी क्षेत्र के लिए खिताबी जीत लेकर आया। और जिस तरह से ये शानदार जीत मिली है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दिलीप ट्रॉफी एक ऐसा क्षेत्रीय टूर्नामेंट है, जोन का टूर्नामेंट है, जिसमें आप अपने जोन को रिप्रेजेंट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी और उसके बाद इंडिया ए का मामला आता है और उससे आपकी रास्ता खुलता है भारतीय टीम का। तो यशस्वी जायसवाल का आपने जिक्र किया, मुझे याद है पिछले दिनों यूपी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के खिलाफ इन्होंने दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई। मध्य प्रदेश जो रणजी चैंपियन बना उसके खिलाफ 78 रन की इन्होंने पारी खेली। नॉर्थ ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी में ही नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लगातार अच्छा खेल रहे हैं। सरफराज खान को भी हम नहीं भूल सकते, जो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा फिटनेस पर उनको काम करने की अभी जरूरत है। और शम्स मुलानी को नहीं भूल सकते, जो अच्छा जिसे कहते हैं लोअर ऑर्डर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 विकेट उन्होंने भी चटकाए। लेकिन यहां इस मैच का एक आकर्षण ये भी था कि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने यशस्वी जायसवाल को बाहर भेज दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उनकी अपोजिशन टीम के जो खिलाड़ी थे वो बार बार यही कह रहे थे कि जायसवाल जो हैं बहुत ज्यादा स्लेजिंग कर रहे हैं और वो उससे बहुत परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने उनको बाहर जाने का निर्देश दे दिया और ये भी शायद ऐसा उदाहरण आपको क्रिकेट में शायद ही मिले। जी बिल्कुल। चेन्नई में भारत ए ने दूसरे अनौपचारिक एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ए को 4 विकेट से 96 गेंद बाकी रहते हरा दिया है। न्यूजीलैंड ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 ओवर में 219 रन बनाए। जवाब में भारत ए ने 34 ओवर में 6 विकेट पर 222 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की ओर से पृथ्वी शॉ ने 48 गेंदों में 77 रन बनाकर जीत में बड़ी भूमिका अदा की। कुलदीप यादव ने भारत की ओर से 4 विकेट चटकाए। तीसरा अनौपचारिक मैच चेन्नई में मंगलवार को खेला जाएगा। तो अब जबकि भारत की एक बड़ी जीत है, 4 विकेट भी हैं और 96 गेंद बाकी भी रहते जीता है। जी हाँ, बिल्कुल। पृथ्वी शॉ एक स्टार, जैसा कि आपने बताया, स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए। इन्होंने सेंट्रल जोन के खिलाफ भी सेंचुरी बनाई, नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ भी सेंचुरी बनाई और यहां पर भी इन्होंने एक टॉप स्कोरर के तौर पर उभर कर सामने आए। ऋतुराज गायकवाड़, जिनका बल्ला बिल्कुल खामोश था 7-8 मैचों से, वो भी पिछले 3 मैचों से लगातार चलने लग गया है। सही उसने लय पकड़ ली है। तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट में तो उन्होंने सेंचुरी और दूसरी पारी में 94 रन की पारी खेली है। संजू सैमसन चले हैं। कुलदीप यादव, जैसा आपने बताया, 4 विकेट चटकाए हैं। अब आप देखिए कि भारतीय टीम की ओर से जितने खिलाड़ी खेल चुके हैं, अगर आप बॉलिंग अटैक देखें तो इसमें शार्दुल ठाकुर भी हैं, उमरान मलिक भी हैं, राहुल चाहर भी हैं और कुलदीप यादव भी हैं। एक मुकम्मल जिसे कहते हैं ये बॉलिंग अटैक है भारतीय टीम का और इसमें निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप इन्हें टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए जरूर देखेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रात 8 बजे से कराची में खेला जाएगा। पहले मैच में इंग्लैंड की 6 विकेट से जीत हुई थी। दूसरे मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं तीसरे मैच में इंग्लैंड ने 63 रन से मैच जीता था। 7 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। विश्व कप के संदर्भ में श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अब जबकि आज चौथा T20 मैच हो रहा है। मनोज जी बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान का पता नहीं क्या हाल बेहाल हो गए हैं इतने ज्यादा कि
हमें खुद यकीन नहीं हो रहा कि जिसके पास कभी बहुत अच्छी गेंदबाजी हुआ करती थी, आज वो गेंदबाजी स्लॉग ओवर्स में जूझ रही है बुरी तरह से। उनको पिछला मैच जो हारे हैं, आप देखिए 69 रन इन्होंने खाए हैं आखिरी 5 ओवर में। उससे पिछले मैच में ठीक है उनकी ओपनिंग जोड़ी चल गई जिसकी वजह से सारी कमियां ढक गई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंग्लैंड की टीम जो है उसमें कई खिलाड़ी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि उनको T20 वर्ल्ड कप में उनका चयन क्यों नहीं किया गया, इसलिए वो लगातार 160 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसे बहुत ही विशेष अवसर बताया क्योंकि कई वर्षों के बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। कोविड महामारी के कारण पिछली स्पर्धाओं को रद्द करना पड़ा था। श्री मोदी ने इसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। ये बड़ा ही खास मौका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोविड महामारी की वजह से पिछली बार के आयोजनों को रद्द करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूंगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। जी हाँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी खिलाड़ियों की हमेशा ही हौसला अफजाई करते हैं और आज आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। आप मनोज इस बार भी कवरेज करने के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? बीच में मैच नहीं, ये खेलों का आयोजन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं एक जो निरंतरता थी वो कहीं न और दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको अवसर कुछ कम मिले। जी हाँ, बिल्कुल। 2015 में पिछले नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था केरल में और इस बार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय सशस्त्र बल की टीमें भाग ले रही हैं और कई टीमें पहली बार हिस्सा ले रही हैं। लद्दाख है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है और इनका डेब्यू है एक तरह से। और ये अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर में इसके मुकाबले होंगे। दिल्ली में इसके मुकाबले जो है साइकिलिंग के होंगे। तो गुजरात पिछली बार नेशनल गेम्स में 9वें स्थान पर रहा था, तो इस बार उम्मीद करनी चाहिए कि पहले 3 में वो अपना स्थान जरूर सुनिश्चित करेगा। तो ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। विश्व शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन 2900 टूर रेटिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बनने के करीब पहुंच गए हैं। कार्लसन ने जूलियर बायर जनरेशन कप फाइनल के पहले दिन भारत के युवा खिलाड़ी अर्जुन एरिगियासी को हरा दिया। ये टूर्नामेंट $16 लाख के मेट वाटर चैंपियंस चेस टूर का 7वां चरण है। कार्लसन ने अपने युवा प्रतिद्वंदी के खिलाफ शानदार जीत से शुरुआत की। दूसरी बाजी में भी उन्होंने एरिगियासी को टिकने नहीं दिया। मुकाबले में बने रहने के लिए एरिगियासी को तीसरी बाजी जीतने की जरूरत थी, लेकिन ये बाजी ड्रॉ रही। तो कहीं ना कहीं मैग्नस कार्लसन उन्होंने बता दिया कि वो वर्ल्ड नंबर क्यों हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कार्लसन जो है उन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन किया है और 2900 टूर रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने की ऐतिहासिक उपलब्धि के बहुत ही करीब हैं। लेकिन वहीं अर्जुन की अगर हम बात करें तो मैं तो इन पर तब से नजरें बनाए हुआ हूं जब से ये 14 साल की उम्र में जब ये ग्रैंड मास्टर बने थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने इस मुकाबले से पहले विश्व ब्लिट्ज चैंपियन लिएम क्वांग ली को हराया। तो मुझे कुछ उम्मीदें जरूर जगी थी कि ये मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन उनके लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर कहा जा सकता है ये मुकाबला। भारत में 11 अक्टूबर से होने वाले अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप की भारतीय टीम अगले सप्ताह दोस्ताना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने स्पेन पहुंच गई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने विज्ञप्ति में कहा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की तैयारी के लिए ये मैच हो रहे हैं जो भारत में 11 अक्टूबर से शुरू होगा। तो काफी इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और टीम अगर हम देखें तो मेलोडी चाणक्य शाम और डिफेंडर आस्टाम और अनोन या मिडफील्डर बबीना देवी की बात करें, फॉरवर्ड अनिता कुमारी, सारे खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हैं और अब ये प्रैक्टिस मैच हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप स्पेन जाते हैं और स्पेन जो कि फुटबॉल की एक महाशक्ति के तौर पर जाना जाता है, तो ये एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा और साथ ही ये अनुभव भारतीय टीम को अंडर 17 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है उसमें जरूर काम आएगा। बिल्कुल। तो इस श्रृंखला के लिए और इतने बड़े मैच के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।